Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning chapter number 13, Statistics, and today's our question is a life insurance agent found the following data of distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to the person having age 18 years onwards. और आपको पता है कि कोई भी पॉलिसीज होती है वो 18 ईयर्स से ग्रेटर जो है उसको ही मिलती है, बट लेस देन 60 ईयर्स, मतलब 60 ईयर्स से कम 20 ईयर्स, सॉरी 18 ईयर्स से ज्यादा। देन आपको डेटा दिया हुआ है, एज दिए हुए बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, रेस से बिलो 60 तक। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स देखिए 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। अब देखो आपको कुछ डेटा देखकर कुछ लग रहा है कि भाई डेटा में कुछ क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ दिख रहा है? अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो सारा डेटा इंक्रीज हो रहा है। देखो 2, 6, 24, 45 टोटल इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक सीएफ है। सीएफ में जैसे इंक्रीज होता रहता है ना, आप तो अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी जो फाइंड कर रहे थे हो उसमें, तो यहाँ पर सेम हो रहा है। करेक्ट, सेम हो रहा है। इट मीन्स के सीएफ आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। फ्रीक्वेंसी है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि देखो टोटल पॉलिसीज कितनी थी? 100, और देखो लास्ट में 100 आ रहा है। डन। और दूसरे की पॉइंट, सारे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। डन। तो ये एक सीएफ है और हमें पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे? देखो मैंने क्लास ऑलरेडी लिखे हुए हैं और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो आपको मैंने फर्स्ट क्लास एक 18 से 20 लिखा है, बिकॉज ऑफ जो पॉलिसीज है वो हमें 18 ऑनवर्ड से देनी थी। ठीक है, सो 18 से 20 और बाकी सारे 5 के इंटरवल्स है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ऊपर से भी फाइंड कर सकते हो, नीचे से भी फाइंड कर सकते हो। अब देखो नीचे से फाइंड करना इजी होगा। अब देखो 100 माइनस 98 क्या होता है? 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। 98 माइनस 92 क्या होता है? 6। यहाँ पे लिख दिया 6। 92 माइनस 89 क्या होता है? 3। यहाँ पे लिख दिया 3। 89 माइनस 78 क्या होता है? 11। चलो मैंने लिख दिया 11। 78 माइनस 45 क्या होता है? 78 माइनस 45 33, राइट ना? 8 माइनस 5, 7 माइनस 4, डन। 45 माइनस 24 21, यस सर 21। 24 माइनस 6 18, इजी है। 6 माइनस 2 4, एंड फर्स्ट तो एज इट इज रहता है। क्लियर है सभी को? डन। अदरवाइज ऊपर से भी सेम माइनस करते जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सर क्लियर है, डन, क्लियर है। अब देखो ये मैं बोल सकता हूं कि मेरा एफ आई या फिर सिग्मा एफ आई बोलू या फिर एफ आई बोलू या फिर एन बोलू, ये सभी 100 हो जाएगा। डन। टोटल 100 पॉलिसीज है। इज इट क्लियर? डन। तो हमें एन, एन बाई टू और सब फाइंड करना होगा। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। मुझे तो चाहिए पहले एन चाहिए, फिर एन बाई टू चाहिए, फिर क्लास चाहिए, डन ना? देन आफ्टर एल चाहिए, एफ, सी एफ और एच। इतना डेटा मुझे चाहिए, इसके बिना मेरा काम तो होगा नहीं। चलो एन क्या था? 100। एन क्या था? 100। सो एन बाई टू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई टू क्या हो जाएगा? 50। अब देखो 50, देखो 50 कहाँ पे आ रहा है? 30 से 35 में आ जाएगा। 30 से 35 में आएगा, 78 में आएगा 50। देखो यहाँ पे सी एफ 45 है, तो 45 में तो 50 आएगा नहीं, बट 78 में मैं पहुंचूंगा तो मेरा 50 आ जाएगा इसके अंदर। तो मेरा मीडियन क्लास क्या होगा? 35 टू 40 क्या हो जाएगा? 35 टू 40, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो लोअर लिमिट 35। और एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 33। डन। एंड सी एफ क्या होता है? प्रीसीडिंग सी एफ। ठीक है, सी एफ क्या होता है? प्रीसीडिंग सी एफ 45। डन है। सी एफ 45 और इंटरवल देखो 5 5 का चल रहा है। ठीक है, तो वो इंटरवल हम अभी अब कंसिडर
कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। है ना? ये m हमारा m, l क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में 35 प्लस n/2 50 माइनस सी एफ क्या है 45 अपॉन f क्या है, देखो f 33 मल्टीप्लाई बाय 5। डन है, क्योंकि इंटरवल हमारा 5 है। डन है इतना? चलो आगे करते हैं। तो m इज इक्वल्स टू 35 प्लस 50 माइनस 45 क्या हो जाएगा 5, और ऊपर वाला 5 मल्टीप्लाई में लिख दिया अपॉन 33, राइट। तो m इज इक्वल्स टू 35 प्लस 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 30। डन है। तो 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 33, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.7575। ठीक है, 0.7575। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 35.7575। ठीक है, क्लियर है? डन है क्वेश्चन? ठीक है, इजीली है, मोस्टली बार रिपीट हो रहा है, बट कंफ्यूज क्या हो गए, ये आपको सी एफ दिया हुआ है, अगर इसका वापस सी एफ निकाला एज अ फ्रीक्वेंसी कंसीडर करके तो आंसर बहुत लंबा जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सॉल्व ही नहीं होगा। तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान से अटेम्प्ट करें, कोई भी गलती ना करे। अगर डेटा इंक्रीज हो रहा है तो वो सी एफ है, वो माइंड में फिट कर ले। डन है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।